वेलकम टू ज़ौक़ यक़ी। मैं मोहम्मद शमीम ज़ौक़ यक़ी में आपका बहुत बहुत इस्तक़बाल करता हूँ। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कल के पेपर से कुछ अहम लेसन्स, मतलब कि जो हमको सबक मिली है, जो हमको समझ में आया है और हमें क्या करना चाहिए अब आने वाले एग्ज़ाम में, जैसे कि एमए में और यूजीसी नेट जेआरएफ में। और मैं कोई तज्ज़िया वगैरह नहीं करने आया हूँ, इसलिए कि ऐसे वक्त में आदमी का वैसे भी दिमाग ख़राब रहता है, और अगर एक आध क्वेश्चन गलत हो गया है और ऊपर से वो वाले अगर क्वेश्चन गलत हो गए हैं जो कि सही थे, मतलब कि इजी थे और आपको आते थे, बट वो गलत हो गए हैं, तो आपका और दिमाग ख़राब होगा। लेकिन कोई बात नहीं, आपने घबराना नहीं है। एग्ज़ाम इसी को बोलते हैं, इम्तिहान इसी का नाम है। आपने पूरी मेहनत की, सारी कोशिश की, अपना सब कुछ कुर्बान किया, अपना नींद, सोना, जागना, सब कुछ, खुशियाँ, सब कुछ कुर्बान करके, मतलब अपने आप को पूरा 100% दे के आपने पढ़ाई की थी। तो हमेशा क्वेश्चन पेपर के अंदर 10 से 15 या 8-10 क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा टफ़ होते हैं, जो कि हर किसी के लिए डिफ़िकल्ट होता है। तो ऐसा नहीं है कि बहुत सारे क्वेश्चंस आप जाते हैं, मतलब जानते हैं, तो बहुत सारे क्वेश्चंस कुछ लोग नहीं जानते हैं, तो ऐसा होता है। लेकिन यही होता है कि जो बंदा डरा नहीं आखिरी तक और फुल कॉन्फिडेंस के साथ अपने पेपर को करता रहा, ये नहीं कि पेपर देख के, क्वेश्चन देख के डर गया तो जो सही वाले थे वो भी गलत हो गए, ऐसा कुछ नहीं करना है। अब आपको क्या करना है कि जो कल का पेपर था उससे आपको सबक लेनी है और अगले वाले पेपर में उसके अकॉर्डिंग तैयारी करना है। मैं आपसे ये बिल्कुल नहीं कहने वाला हूँ कि देखें जो मैंने पढ़ाया था वही सब आया है। भाई, हमने पढ़ाया ही वही था जहाँ से आना था, मतलब सिलेबस ही पढ़ाया तो सिलेबस से ही आएगा, इसमें कोई कमाल नहीं है मेरा। हाँ, एक बात मैं ज़रूर कहूँगा कि आपको पेपर देते वक्त मेरा अप्रोच कितना काम आया, मेरा मेथड्स कितना काम आया, वो आप मुझे बताइएगा। आपको अगर नहीं लगता है ऐसा, तो आप पेपर उठाएं और मेरी वीडियो जाके देखें, फिर आपको पता चलेगा। मैंने आज से 2 महीने पहले बहुत सारे लोगों को, और आपको भी डोंट माइंड, कल समझ में आया होगा कि पीवाईक्यूज़ का कितना इंपॉर्टेंट है, जबकि मैंने 2 महीने पहले ही आपसे बोले थे कि भाई पीवाईक्यूज़ करो, तैयारी करने से पहले पीवाईक्यूज़ करो, पीवाईक्यू तैयारी बाद में करना, पहले पीवाईक्यू करो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का मतलब ये होता है कि वो आपको एक आइडिया देगा, वो आपको एक इशारा देगा, वो आपको एक रास्ता देगा, तभी आपको समझ में आएगा कि आगे तैयारी कैसी करनी है। और मैं आपसे हमेशा ही कहता हूँ कि जिस बंदे को पूछ लिया जाए एक बार किसी भी क्वेश्चन पेपर में, तो वो बंदा जान लो कि मुक़द्दस सहीफ़े में लिख गया है। अब उसको, उसके बारे में पढ़ना, उसके सारे मा लहू व मा अलैह को कवर करना आपकी ज़िम्मेदारी है, वरना अगले टाइम आपको नुकसान हो सकता है। आप जाके देखें, मेरे पीएचडी की जो पीवाईक्यू थी उसमें देख लें, एमए वाले में देख लें, मैंने सब में अपने पीवाईक्यू से पहले, मतलब मैं एज ए इंट्रोडक्शन पार्ट के तौर पे 1 मिनट, 2 मिनट, 1.5 मिनट कुछ आपसे बातें करता था, फिर मैं पीवाईक्यू करवाता था। तो वो बातें हो सकता है आपको फालतू लगती थी, लेकिन ऐसा नहीं है। मैंने पहले भी बताया था कि देखें, मुम्तहिन के पास इतना वक्त नहीं होता है कि वो बार बार इतना डीप जाके मुताला करेगा, फिर वहाँ से वो क्वेश्चन पैदा करेगा। नहीं, वो एक ही क्वेश्चन को घुमाता रहता है, घुमाता रहता है। मैंने आपको एग्जांपल दिया था रिवाया ज़ैनब की, कि इससे 5 क्वेश्चन कैसे बने हुए हैं। रिवाया ज़ैनब अव्वल और रिवाया अरबिया, ठीक है, कब शाये हुई, इसको कहाँ पे लिखा, इसमें किसके बारे में बात की गई है, इसके ख़िलाफ़ पर क्या लिखा हुआ था, सब कुछ आपको मिल जाएगा। मैंने अपने वीडियो में आपको बता दिया था पहले ही। और मैं आपको क्या कहता हूँ कि पीवाईक्यूज़ का मतलब ये नहीं होता है कि जो क्वेश्चन आपने पढ़ा उसका आंसर किया चले गए, नहीं। पीवाईक्यूज़ का मतलब ये होता है कि आपने क्वेश्चन को पढ़ा, क्वेश्चन की वर्डिंग को गौर करो। बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा उनको नॉलेज होती है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत टैलेंटेड होते हैं, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन वो समझ नहीं पाते कि इसमें बेसिकली पूछना क्या आता है, पूछना क्या चाह रहा है बंदा सामने वाला, तो वो लोग ऑप्शन के थ्रू जाते हैं तो गलत हो जाता है। आपको क्वेश्चन के वर्डिंग पे ध्यान देनी है। 4 ऑप्शन है ना, मैं आपको पहले ही भी बताया था कि कभी एक ऑप्शन पे इत्मीनान मुतमईन मत होना, इत्मीनान मत करना। आपको चारों ढूंढना। जैसे 4 किताब दे दिया और बोल दिया लैसा मिन मुअल्लिफात नजीम महफूज, अब वहाँ पे बहुत सारी यौमियात नायबुन फिल अरियाफ दिया है, व इस्लामाह दिया हुआ है, अन्ना तो हायरा दिया हुआ है, उसके बाद फिर एक किताब दिया हुआ है उसका, या किस्म से एक किताब नजीम महफूज का दिया हुआ है, ये 4 किताब दिया हुआ है, एक किताब उसका नहीं दिया हुआ है। तो जो उसके बाद की किताबें हैं, अब मान लिया 3 दे दिया, अबसुल अक़दार, किफ़ाह तीबा रादो 20, और उठा के दे दिया यौमियात नायबुन फिल अरियाफ, तो फिर आपने देखा कि तौफ़ीक़ुल हकीम की, मतलब नजीम महफूज की नहीं है यौमियात नायबुन फिल अरियाफ, बस ये हो गया। नहीं, आपको ये जानना है कि यौमियात नायबुन फिल अरियाफ जो किताब है वो नजीम महफूज की नहीं है, इट्स ओके, आपका क्वेश्चन डन। बट नहीं, अब ये जानना है कि अगर इसकी नहीं है तो ये किसकी किताब है, और इसके अलावा जो किताबें हैं वो किसकी हैं। मैंने इससे पहले आपको बहुत सारी किताबों के अलबनातु वस्सैफ़ और इसी तरीके से मैंने यौमियात नायबुन फिल अरियाफ बहुत बार एग्जांपल देके आपको समझाया था कि अगर 4 ऑप्शन दिया है, मान लिया कि दे दिया कि अलबनातु वस्सैफ़ किसकी किताब है,
या बोल दिया कि एहसान है, एहसान अब्दुल कुद्दूस की नीचे दिए गए किताबों में से कौन सी किताब है? अलबनात वस्सैफ है, यौमियात नाइबुन फिल अरियाफ है, या हमसुल जुनून है, या व इस्लामा है। तो अब आपने सिर्फ बोल दिया अलबनात वस्सैफ और आगे बढ़ गए, नहीं। अब आपको ये भी जानना है कि यौमियात नाइबुन फिल अरियाफ किसकी है, व इस्लामा किसकी है, इसके अलावा फिर उसकी जब हमसुल जुनून किसकी है, ये सब आपको देखना और फिर उसकी नौइयत देखें हर किताब की। मैं आपसे एक ही बात बोलता हूँ, जो फेमस है उसका सब कुछ पढ़ना है, जो फेमस नहीं उसकी फ़ेमस चीज़ें। जो बंदा ज़्यादा फेमस नहीं है उसकी फ़ेमस चीज़ें, और जो फेमस है उसकी सारी चीज़ें पढ़नी है आपको। और किताबों के बारे में हमेशा बोलता हूँ कि जो पहली अदबी कोशिश है या जिसके ज़रिए से जो उसकी शोहरत का ज़रिया बना है, उसकी नौइयत, उसके बारे में सब कुछ देखें आप। मैंने आपको शाज़ बताया था कि शाज़ कैसे आता है, महजर में जो मैंने शाज़ बताया था सेम शाज़ वही आया हुआ था। इसके अलावा भी मैंने जो शाज़ बताया था रिवाया मसरहिया में, उसमें भी सब वही शाज़ आया हुआ था। तो आपने ऐसे ही करना है कि यूनिट वाइज आपको डिफ्रेंशिएट करना है। पढ़ने के साथ साथ आपको मैंने बताया था ना, पैटर्न बदल चुका है। ये लोग काफ़ी हद तक अब फर्स्ट पेपर वालों को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। जोड़ा लगाने दे रहे, ये करने दे रहे, वो करने दे रहे। तो आपको इसमें क्या करना है, अब जैसे देखें मैं आपको बताऊँ, क़िस्सा कसीरा है। मनफलूती मिस्र के हैं, महमूद तैमूर मिस्र के हैं, एहसान अब्दुल कुद्दूस मिस्र के हैं, यहया हक़ी मिस्र के हैं, ज़करिया यूसुफ़ इदरीस मिस्र के हैं, ज़करिया तामुर सूरिया के हैं, शाज़ हो गया। ऐसे ही याद रखें। ऐसे आप मसरहिया में चले आए, इमारुन नक्काश सैदा लुबनान के हैं, तौफ़ीक़ुल हकीम मिस्र के हैं, अज़ीज़ अबाज़ा मिस्र के हैं, अली अहमद बाक्सी इंडोनेशिया में पैदा हुए थे। उनके अब्बू जो हैं वो हज़रमौत से थे, अब्बू अम्मी, और वो आके मिस्र में रहे थे। यहीं पे शादी की थी, दूसरी शादी, और इनको शहरियत मिली थी और वहीं पर इनका इंतकाल हुआ है। बहुत सारा काम यहीं पर किया है, ये भी यूनिक है। और फिर सादुल्लाह वनूस मिस्र सूरिया से हैं, ये भी शाज़ है। ऐसे ही आपको याद रखना है सारी चीज़ों को। मैं आपको जल्द ही ऐसे तमाम तरह की वीडियो जितना मैं हो सकता है सारी यूनिट के बारे में आपको प्रोवाइड कराऊंगा। मैंने अपने क्लास के दौरान या पढ़ाते वक्त मैंने हर बार कहा था कि देखें, अगर कोई राइटर कभी हिंदुस्तान आया है, मतलब वो हिंदुस्तान रिटर्न है, तो उसको ज़रूर पढ़ना। देखिए, मुरोवजुल ज़हाब लिल मसूदी के बारे में था कसीरुल असफ़ार, ठीक है। हिंदुस्तान वो आया था। अबुल हसन अली बिन हुसैन बिन अली पूरा नाम है, मसूदी पूरा नाम है उनका, अबुल हसन कुनियत है, कुतुबुद्दीन लक़ब है, अब्दुल्ला बिन मसूद की ज़ुर्रियत से मिलते हैं, इस वजह से मसूदी कहलाते हैं। तो इनके बारे में आपका पढ़ना ज़रूरी है। ऐसे ही और कौन आया है, एहसान अब्दुल कुद्दूस हिंदुस्तान आया हुआ, आपको नहीं पता होगा या पता होगा तो भी जान लें, इसको लिस्ट बना ले चाहें तो। इसी तरीके से उमर अबू रीशा आया है, जो कि दीवाने काजूरात कहा है, अजंता एलोरा की गुफाओं के बारे में लिखा है, ताजमहल पे मसरहिया लिखा है। वो हिंदुस्तान आ चुका है 3 बार, 2 बार सूरिया से, 1 बार जमहूरियत अरबिया मुत्तहिदा से मिस्र सफ़ीर बन के। तो ये सारी चीज़ें आपको जानना ज़रूरी है और ऐसे ही मेथड से आपको पढ़ना है। अगर आपको लगता है कि ये सब सारी इंपॉर्टेंट बातें आपको आपके ज़हन में मतलब मैच करती हैं या आपको आपके दिमाग में बैठती हैं, तो मेरी वीडियो मौजूद है, आप जाके देख सकते हैं, जिसमें मैंने बताया था कि रिवाइज़ कैसे करें होल सिलेबस को। उसमें से बहुत सारी चीज़ें काम आती हैं, तो आप पीवाईक्यूज़ को अच्छे से करें। अब एक बात, बहुत सारे लोग कन्फ्यूज़ हैं तराबलस के बारे में, यही मैं इसलिए मैं कहता हूँ, देखें, तराबलस जो है 2 शहर का नाम है, सिंपल है, आप गूगल करो। मुझे पहले से पता था, इसलिए कि मैंने इसके बारे में एक बार मकाला लिखा था। अब आपको ये बताना है, मैं यहाँ पे क्वेश्चन उठाता हूँ कि तराबलस अलगर्ब और अशर्क़, ठीक है। अब आपको ये बताना है कि जो लीबिया की राजधानी है वो तराबलस गर्ब है या शर्क़ है, और लुबनान के अंदर भी एक शहर है। आपको ये बतानी है कि तराबलस को इंग्लिश में क्या बोलते हैं और तराबलस से पहले लीबिया की राजधानी क्या थी। जैसा कि लीबिया जो है बहुत पहले ऑयल में, पेट्रोलियम में बहुत ज़्यादा आगे था। वहाँ ऐसा था कि लोग जाते थे पेट्रोल पंप पे मतलब तेल भराते, और फिर अगर एज ए मतलब डोनेशन के तौर पे कुछ देना चाहते देते, वरना कोई फोर्स नहीं था। बट वो सब तहस नहस हो गया, खैर सियासत में अलग नहीं जाना है। तो उसके बारे में पढ़ना आपका ज़रूरी है, कुछ चीज़ें पढ़ लें आप। अब आपने हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम आपको सारे अरबिक कंट्रीज़ के जो कैपिटल्स हैं वो याद करवाएंगे, ठीक है। सबका जो ऑफिशियल नाम है वो याद करवाएंगे, जैसे कि फ़लस्तीन जानते नहीं, फ़लस्तीन तारीख़िया, जमहूरिया नहीं, जमहूरिया तो मिस्र अल अरबिया, ये सब ऑफिशियल नाम है। ऐसे हम सबके ऑफिशियल नाम, सबके हम जो कैपिटल्स हैं वो याद करवाएंगे, और सबका दिनार दिरहम जो चलता है वो सब याद करवाने वाले हैं। तो तराबलस अल गर्ब या अशर्क़ क्या होगा राजधानी लीबिया की, ये बताएं। हर किसी को पता है तराबलस, लेकिन ऐसा नहीं है। हो सकता है अगले बार यही घुमा के पूछ ले, ठीक है। तो गूगल करेंगे तो पता चलेगा। इसके अलावा भी आपको इतना जल्दी मतलब कोई फ़ैसला नहीं करना है कि ये गलत है वो सही है। और जो लोग ये बोलते हैं कि हमारा क्वेश्चन सही है, उन्होंने गलत किया, जो ऑप्शन गलत है, तो ऐसी बात नहीं। अगर ऑप्शन गलत रहा तो जितने भी कैंडिडेट ने अटेम्प्ट किया था सबको इक्वल मार्क्स मिलेगा,
और अगर इसके अलावा भी फिर भी आपको लगता है कि नहीं गलत है, उन्होंने नहीं दिया है, तो आप चैलेंज कर सकते हैं। चैलेंज का ऑप्शन आता है, आपको पैसे पे करने होते हैं 1000 समथिंग करके, और इसके अलावा फिर जहाँ से आप मतलब स्क्रीनशॉट देना होता है या जो हवाला देना हो तो आपको देना पड़ेगा, तो आप कर सकते हैं। लेकिन बस मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आपको इससे सबक लेके अगली तैयारी में आपको उसी के मुताबिक मेहनत करनी है, उसी के मुताबिक आपको तैयारी करनी है, उसी के मुताबिक आपको पढ़ना है। मेरी बहुत सारी वीडियोस मौजूद हैं जो कि आपके मतलब मेथड्स में बहुत ज़्यादा काम आएंगी। आप मेरी वीडियो सुनें। आपको लगता है कि मैं बहुत मतलब ज़्यादा बोलता हूँ, मतलब ऐसा लगता है, या आपको लगता है कि वक्त नहीं है आपके पास। देखें, मैं हमेशा बहुत ज़्यादा मतलब बोले ना कि आसमान में नहीं उड़ता, नहीं, मैं ग्राउंड रियलिटी की बात करता हूँ, ज़मीनी हक़ाइक़ से जुड़ के। बिल्कुल हकीकत है भाई, हम पढ़ेंगे कि आपकी वीडियो देखेंगे, हम क्या क्या करेंगे, लेकिन नहीं, आप हमारी वीडियो देखें। इस अलिल मुजर्रब वाला तसल हकीम, हमारे पास कई सारे तजर्बे, हमने कई सारे एग्ज़ाम दिए हैं, वहाँ से हम आपको बताते हैं कि ऐसा ऐसा आने वाला है भाई। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि टाइम ज़्यादा लगता है, तो आप प्ले स्पीड बैक है जो जाके यूट्यूब में बढ़ा लो, जल्दी जल्दी सुन लो, बात बस आपके जहन में आ जाए कि हमें कहना क्या चाह रहा हूँ, या तजर्बा क्या है, या मतलब कैसा पूछा गया था, किस तरीके से घुमाया गया था। बहुत सारे क्वेश्चन रिपीटेड थे, ये सब अब्दुल हमीद सानी की मद वाले रिपीटेड थे, अगर आपने पीवाई को किया होगा तो आपको पता होगा। ठीक है, तो ऐसे ही आपको देखना है। और इसके अलावा मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि देखें प्लीज़, पीवाई को हल्के में बिल्कुल नहीं लेने का, और ये मैं बहुत पहले भी कह चुका हूँ। लेकिन हल्के में लेने का सेंस ये नहीं है कि आपने सिर्फ उसको पढ़ा जो आया था, या जो 4 ऑप्शन पढ़ा था, नहीं, जो 4 ऑप्शन आया था उनके बारे में भी जाके पढ़ें। अब जैसे तराबलस आ गया, आपको पता हो गया, नहीं तराबलस जो है ये लीबिया की राजधानी है और लुबनान के अंदर एक शहर है, नहीं, लेकिन मैंने बताया ना, तराबलस गर्ब होगा या शर्क होगा। और तराबलस को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कभी पूछ ले तराबलस मतलब ये जो इंग्लिश में दे दिया उसका जो नाम, अभी मैं कैसे बताऊँ आपसे सवाल किया है मैंने, तो उसको क्या बोलते हैं, या मतलब इंग्लिश में क्या बोलते हैं लीबिया की राजधानी को, तो आप कन्फ्यूज़ हो जाएंगे। तो आप पढ़ें, मेरी वीडियो को देखें और आप खुद अपने ट्रिक्स लगाएं। मैं आपसे बिल्कुल नहीं कहता मुझे कॉपी करें, आपकी भी जहन में बहुत सारे आइडियाज़ होंगे, और हो सकता है आप मेरे आइडियाज़ को सुन के एक और अच्छा आइडियाज़ निकाल दें, तो बिल्कुल कर सकते हैं, आप भी कर सकते हैं, ऐसा कोई मसला नहीं, और आप करें। तो ठीक है, बस यही सारी बातें थी। अगर आपको ऐसी कोई दिक्कत है या कोई परेशानी है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन खुला हुआ है। उसके अलावा भी मैं आपके हेल्प के लिए तैयार हूँ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज के लिए एक खुशखबरी है, मैं जाते जाते बता दूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरा एक बैच सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया है, और मैं दूसरा बैच आज से ही शुरू कर रहा हूँ। तो जिन जिन बच्चों को मेरे साथ ज्वाइन करना है वो ज्वाइन कर सकते हैं, उनको सब कुछ मिलेगा, लेक्चर सारी यूनिट को, मतलब एक भी मिस नहीं होगा पार्ट, सब कुछ अच्छे से मिलेगा। मेरे तजर्बों के ज़रिए से मैं बहुत कुछ बताऊंगा। उसके अलावा भी मेरी ये जो यूनिक आइडियाज़ हैं, जो इनोवेटिव आइडियाज़ है, जो मैं वीडियो बनाता रहता हूँ, वो तो आता ही रहेगा। उसके अलावा MCQ मिलेगा, पीवाई कुछ मिलेगा, तो सब कुछ मिलेगा। ठीक है, उसके अलावा आप एनी टाइम, ये चीज़ आपके लिए मैंने सिर्फ रखा है, ठीक है, कि जब भी आपको ऐसा लगे आप मुझसे बात कर सकते हैं। मैं आपको ऑन कॉल सब कुछ समझाऊंगा, आप कुछ ऑन कॉल सब कुछ बताऊंगा, सब कुछ सारी डाउट्स जो हैं वो क्यूरीज उसको क्लियर करूंगा। तो ये आपके लिए ही सब कुछ मैं कर रहा हूँ। बस मेरा मकसद यही है कि आप पढ़ें, कामयाब हों, ज़िंदगी की हर गोशों में तरक्की करें, सबका भला हो, आपका भी भला हो। ठीक है, तो चलते हैं, अगले वीडियो में आपसे मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।